उस वक्त दाएं बाएं लोग जो है वो लोगों को फाइलें बेच बेच के पैसे बना रहे थे, तो वो हमें पता था कि ये गलत है, मेरे साथ भी हुआ, तो मुझे था कि ये काम करना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ थी कि इसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है। हम 2022 में आए, हमें 2016-17 में आना चाहिए था, लेकिन वे अल्लाह की तरफ से कुछ होते हैं। एहसन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसने थोड़ा मुझे इस पर गाइड किया और इस तरफ मेरी रहनुमाई की। मुझे समझ आया कि वो बड़े खोखले लोग थे, उनका कोई नॉलेज नहीं है, कोई उनके पास उस तरह की विजडम नहीं है, उस तरह की उनके पास आप समझ लीजिए कि कोई इंटेलेक्चुअल जो है ना वो बेस नहीं है। ज़्यादा टाइम ज़ाया करना हो तो आप फेसबुक पे चले जाएं, जो कि मैं आज कई कई दिन फेसबुक पे नहीं जाता, कोई चीज़ ना पोस्ट करता हूँ ना मैं कोई देखता हूँ। तो ये भी मेरा काफ़ी टाइम मेरा फेसबुक पे लग गया, हालांकि मैं उस वक्त यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर काम करना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ज़िंदगी में मैंने बेशुमार गलतियाँ की। जो गलतियाँ मैंने की, मैं ये चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करें, या मैं आपके सामने अपनी गलतियाँ रखूँ, दोहराऊँ, ताकि आपको उससे सीखने का मौका मिले। क्योंकि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये सीखने का है, सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म है। और गलतियाँ करने पे कोई भी जो है ना आर नहीं होना चाहिए, लेकिन गलतियों से हमें लर्न करना चाहिए। लेकिन इस स्टेज पे ज़िंदगी के 50 ईयर्स में जब मैं पहुंचा हूं, और जो मेरी 30 ईयर्स का जो कि प्रोफेशनल कैरियर था, उसमें मुझसे क्या क्या गलतियां हुई और मुझे आज उसका इदराक है। अगर मैं ना करता तो मैं शायद और ज़्यादा चीज़ें अचीव करता या और सक्सेसेस हासिल करता ज़िंदगी में। मैं सियालकोट से यहाँ आया और मेरा बहुत हम्बल स्टार्ट था। मैं इसलिए आज लोगों को कहता हूँ कि छोटे एरिया से निकल के बड़े एरियाज़ में आए, क्योंकि बड़े एरियाज़ में ना दुनिया मुख्तलिफ होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ज़िंदगी ज़रा फास्ट होती है, आप ज़्यादा जो है ना आने वाली ज़िंदगी के हवाले से प्रीपेयर हो जाते हैं। तो जब मैं आया तो इसी तरह हमारा बड़ा हम्बल स्टार्ट था। एज कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने काम का आगाज़ किया, और बहुत स्लोली जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं छोटे एरिया से आके, या मुझे उस वक्त गाइडलाइन मिल जाती तो सही डायरेक्शन में मैं चला जाता, तो शायद मेरा जो वो स्टार्ट था और अच्छा हो जाता, तो उससे शायद ज़्यादा ज़िंदगी में मुझे फ़ायदा हो जाता। क्योंकि एरिया सही के अंदर जाना बेहद ज़रूरी है। जैसे रियल इस्टेट है, हमने बिज़नेस 2003 में खोला, लेकिन वो मार्केटिंग का बिज़नेस था, हमने रियल इस्टेट का नहीं बिज़नेस खोला। क्योंकि मेरा वो आज भी जो जिस तरह का मैं सोचता हूँ या बात करता हूँ ना, कि भाई उस वक्त दाएं बाएं लोग जो है वो लोगों को फाइलें बेच बेच के पैसे बना रहे थे, तो वो हमें पता था कि ये गलत है, मेरे साथ भी हुआ, तो मुझे था कि ये काम करना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ थी कि इसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है, यानी फाइल्स भी हैं, प्लॉट भी हैं, घर भी हैं, अपार्टमेंट भी हैं, कमर्शियल्स भी हैं, एक इंटायर बिजनेस है। मुझे इसका इतना इसकी डेप्थ का और इसकी जो वर्सिटैलिटी है उसका अंदाज़ा नहीं था। तो ये मेरी गलती थी उस वक्त कि मैंने दूसरा बिज़नेस खोला, मुझे रियल इस्टेट का बिज़नेस खोलना चाहिए था। और अगर मैं उस वक्त रियल इस्टेट का बिज़नेस खोलता तो ज़्यादा आगे जाता, क्योंकि उस वक्त मेरी ओरिएंटेशन नहीं थी अच्छी, यानी 2003 में, आज से 21 साल पहले, इस बिज़नेस के हवाले से। तो ये मेरी मिस्टेक थी। नंबर 1 मिस्टेक मेरी क्या थी कि मेरा जो एक थोड़ी लो सेल्फ इस्टीम थी। छोटे एरिया से आए थे, इधर आके अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ हमसे भी नालायक लोग हैं, यहाँ हमसे भी जो है ना गए गुजरे लोग हैं, लेकिन वो बेहतर पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो हमें उस वक्त अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहिए था, मुझे लगता है ऐसा, इससे फ़ायदा होता। दूसरा जो बिज़नेस खोला था तो वो रियल इस्टेट का बिज़नेस खोलना चाहिए था। हमने दूसरा बिज़नेस खोला, हालांकि उसमें भी बहुत सीखा, तो मैंने बहुत उसमें भी, लेकिन उसमें पैसा नहीं बहुत ज़्यादा कमाया। लेकिन बिज़नेस को समझ आई, सीखा, सेलिंग सीखी, मैनेजमेंट सीखी, हायरिंग सीखी, है जी, ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीखी, ये सब कुछ हमने उस वक्त सीखा जो उस बिज़नेस में रहे। जो मेरी और मिस्टेक थी, जो असल में बड़ी मिस्टेक थी, वो ये थी कि मैंने शुरू में जो मेरे पास पैसे बचे थे वो मैंने इन्वेस्ट नहीं किए। यानी अगर मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ उस वक्त आता, तो जैसे आज कोई किसी के पास पैसे हैं, इस वक्त वो इन्वेस्ट कर देता है, तो इस वक्त बाइंग टाइम है। लोग आपको कह रहे नज़र आते होंगे कि नहीं जी ये ख़रीदना अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है, पता नहीं कहाँ प्रॉपर्टी डाउन हो जानी है। ऐसा नहीं होना। लेकिन उस वक्त मुझे इन्वेस्टमेंट का पता ही नहीं था, सारी बात है, हमने पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया। पैसा आया और पैसा हमने खर्च किया, और उसके बाद हमने इन्वेस्ट नहीं किया। उस वक्त अगर इन्वेस्ट कर देते तो जल्दी फ़ायदा होता। उसके बाद कुछ अर्से के बाद मैंने 2008 के अराउंड मैंने करना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले मैं कर लेता अर्ली 2000 या लेट 90s के अंदर मेरा इस तरफ रुझान होना चाहिए था। जो मैंने मिस किया उसका मुझे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। आज मैं गलती उसको तसव्वुर करता हूँ
कि मैंने इन्वेस्टमेंट के काम में नहीं गया, तो ये भी एक मेरी मिस्टेक थी। एक और जो मेरी मुझसे गलती हुई ज़िंदगी में वो ये थी कि मैंने शादी लेट की। 28 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। हालांकि ये काम 22-24 साल में निपटा लेना चाहिए था ताकि मैं ज़्यादा फोकस हो जाता। ये पता ही नहीं था इस चीज़ का, और ना ही हमारी कोई तालीम होती है इस तरह की, ना ही हमें कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है कि शादी क्या होती है, इसके क्या जो है ना आने वाली ज़िंदगी के अंदर वो होते हैं। तो ये भी एक मेरी मिस्टेक मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा लेट शादी की, और उसमें संभलते ही काफ़ी टाइम जो है ना उसमें ज़ाया हुआ, और वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक मिस्टेक थी। एक और मिस्टेक थी मेरी कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की वो बहरिया DHA में नहीं इन्वेस्ट करना शुरू की, मैंने अदर एरियाज़ में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मुझे ए क्लास जगह पे, टॉप जगह के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा जंप करती है, यानी, और यहाँ रीसेल बहुत अच्छी होती है, कस्टमर आता रहता है। छोटे एरियाज़ में अगर आप वो चीज़ खरीद ले, इन्वेस्ट करते तो फंस जाते हैं, बिकती नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी, जो कि मैं रियलाइज़ करता हूँ आज के दौर के अंदर कि जो हमें उस वक़्त पता नहीं था तो इस तरह हुआ। एक और बड़ी मेजर मिस्टेक जो थी वो ये यूट्यूब पे लेट आना था मेरा। हम 2022 में आए, हमें 2016-17 में आना चाहिए था, लेकिन वे अल्लाह की तरफ से कुछ होते हैं। एहसन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसने थोड़ा मुझे इस पर गाइड किया और इस तरह मेरी रहनुमाई की, तो उस वजह से मुझे फ़ायदा। तो ये हम 16 में आ जाते, 17 में आ जाते, 18 में आ जाते, तो वो भी बड़ा सही टाइम था। उस वक्त मैं ऑलरेडी इस तरह की कोई एक्टिविटी सर्च कर रहा था। मैं फेसबुक पे नात वगैरह पढ़ता रहता था, जो कि अच्छा चीज़ थी, उससे मेरा दिल बड़ा खुश होता था। लेकिन मुझे, और उधर मैं वीडियोस भी बनाता था, लेकिन मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए था। यहाँ एक आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, यहाँ आपकी एक व्यूवरशिप डेवलप हो जाती है, यहाँ पे आपको फ़ायदा ही होता है कि आपका कनेक्शन बहुत सा स्ट्रांग जुड़ जाता है। जो अदर है फेसबुक वगैरह, ये वो बिल्कुल थोड़े फारग बंदों का काम है। मैं ऐसा सोचता हूँ अब, उस वक्त मैं नहीं सोचता था। मैं सोचता कि फेसबुक पे जो नहीं है तो वो शायद कहीं भी नहीं है, उसका कोई जो है ना वो सोशल एक्टिविटी नहीं है। ज़्यादा टाइम ज़ाया करना हो तो आप फेसबुक पे चले जाएं, जो कि मैं आज कई दिन फेसबुक पे नहीं जाता, कोई चीज़ ना पोस्ट करता हूँ ना मैं कोई देखता हूँ। तो ये भी मेरा काफ़ी टाइम मेरा फेसबुक पे लग गया। हालांकि मैं उस वक्त यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर काम करना चाहिए था, तो उससे काफ़ी फ़र्क होता। एक और जो मैं समझता हूँ गलती थी वो ये कि ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बनती हैं या जो जिस तरह से काम होता है, इसकी तरह मैं बहुत अर्ली नहीं आया। पहले प्लॉट्स वगैरह की चक्कर में रहा, घरों की उसमें रहा, इस पर मुझे जल्दी आना चाहिए था इस लाइन के अंदर, क्योंकि ये जब ये मिनिस्ट्री वगैरह आई थी उस वक्त, बल्कि हम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हमने प्लॉट भी सारा फाइनल कर लिया था। ये बात है 2020 की, लेकिन किसी वजह से हम वो बिल्डिंग शुरू ना कर सके, और उसके बाद फिर वो 2 साल गुजर गए। तो मतलब ये भी एक, मैं समझता हूँ, एक मिस्टेक थी। लेकिन ज़िंदगी में आपके पास ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि मैं तो अब तक लिटरेरी बंदा हूँ। और एक और मेरी जो मिस्टेक थी, मैंने किताबें पढ़ना 2003 में ही शुरू कर दी थी, लेकिन कम पढ़ता था, ज़्यादा नहीं पढ़ता था। ये फिर मैंने 2020 से ऑनवर्ड मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी गलतियाँ, कोताहियाँ, या जो आपका विजन है वो बदलता रहता है। मैं उस वक्त लोगों को सुनता था, फिर मैंने 20 के बाद लोगों को नहीं सुना, मैंने अपने फोकस करके बिल्कुल जो है वो किताबें पढ़ी, तो मुझे समझ आई। अब जबकि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं जिन लोगों को बड़ा अहम समझता था, अहमियत देता था, मुझे समझ आया कि वो बड़े खोखले लोग थे। उनका कोई नॉलेज नहीं है, कोई उनके पास उस तरह की विजडम नहीं है, उस तरह की उनके पास आप समझ लीजिए कि कोई इंटेलेक्चुअल जो है ना वो बेस नहीं है। कम लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल बेस के साथ हैं, क्योंकि वो किताबें नहीं पढ़ते, नॉलेज एक्वायर नहीं करते ना। क्योंकि नॉलेज हमें ना बहुत सारे रेफरेंसेस देता है, हमें पता लगता है कि जी क्या बेहतर है या क्या नहीं। हाँ जी, हमें पता लगता है कि भाई नेल्सन मंडेला जो है वो कायदे आज़म को आइडलाइज करता था। ये किताबों के बाद ही हमें पता लगता है कि हम समझते इतना बड़ा लीडर है, लेकिन वो कायदे आज़म को बहुत अहम लीडर नेल्सन मंडेला समझते थे। या इस तरह की और बेशुमार चीज़ें हैं। हमें लेट समझ आई है, तो खैर पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी, लेकिन लेट समझ आई कि पाकिस्तान के मसाइल हैं क्या और इनका सोल्यूशन क्या है। इसमें इमरान खान का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने लोगों को ये बताने में कामयाब हुए, खोल के चीज़ें। तो आज दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तान को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, कौन पीछे रख रहा है। किताबें पढ़ना मेरा जो है ना वो ज़्यादा मैंने फिर कम किया। तो शुरू में थोड़ा पढ़ता था, तो उस वजह से मुझे फ़ायदा कम हुआ मुझे उस वक़्त, यूँ कह लीजिए। बाद में बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू किया।
नॉलेज ज़्यादा लेना शुरू किया, उससे मुझे और ये मैं आपको अगर आप गौर करें तो मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर ये सारी बातें बार बार बताता हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी के लेसन्स हैं जो कि मैंने लर्न किए। फार्म जो मैं मना करता हूँ, मैंने ये भी ख़रीदे और उसमें मेरी लॉस भी हुआ, बड़ी टेंशन भी हुई, तो मैं इस वजह से मना करता हूँ लोगों को ये ना खरीदे। तो बहरहाल काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी ज़िंदगी के अंदर जो कि हमने की और उससे हमने लर्न किया। और अब एक 2024 में एक नया स्टार्ट है, आप समझ लीजिए, जो कि मेरी आने वाली ज़िंदगी का ये पहला साल है। और यहाँ से असल में ज़िंदगी जो है वो शुरू हो रही है, जो कि एक बड़ी ज़िंदगी होगी इंशाल्लाह ताला। जो कि उसकी वजह ये कि जब आप रियलाइज़ कर लें कि इन जगहों पे आपसे मिस्टेक्स हुई, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि भाई चलो हमने लेट शुरू किया, या हम इधर उधर टाइम ज़ाया हुआ, या हम कहीं से आए थे, यहाँ हमें टाइम लगा पाँव जमाने में वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये कि आपको ये सारा जब जमा तफरीक होती है तो उसके बाद आपको एक कंक्लूजन की तरफ आप आगे बढ़ते हैं कि ज़िंदगी दरअसल लिमिटेड टाइम का नाम है, और अगर आपका टाइम ही लिमिटेड है तो फिर आपको उस लिमिटेड टाइम को बहुत ही सुपर तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी वो टाइम को उस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिसमें आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जिए, जिधर आपकी बेहतरीन ग्रोथ हो, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी तौर पे आप बहुत बड़े इंसान बने। और फिर नेचुरली अगर ये इनपुट्स होंगी तो फिर उसकी आउटकम जो है वो बहुत बड़ी होगी और वो ज़्यादा नताइज आप निकाल सकेंगे। तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आपसे मिस्टेक्स हुई, जो आपने देखा कि वो क्या है, उनको आप रिकॉल करें, उनको नोट डाउन करें, उनसे लेसन लर्न करें, सो दैट कि आने वाली ज़िंदगी जो है 2024 और ऑनवर्ड जो है वो एक बेहतरीन ज़िंदगी हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी 2024 से ऑनवर्ड बेहतरीन हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको बड़े इत्मीनान से कहता हूँ कि मैं आपको अपने साथ इस कामयाबी के सफ़र के ऊपर साथ लेके चलूँगा और आपको इंस्पायर करूँगा। और ये बुनियादी हमारी बर्निंग डिज़ायर है कि हम और ये जो पूरी कम्युनिटी है इसके अंदर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, कामयाबी की बात करें, बड़ी सोच सोचें। और जो पाकिस्तान में नेगेटिविटी है, छोटी सोच है, खुदगर्जी है जी, कमीनगी है, घटियापन है, इससे निकले, पूरे लोगों को निकालें, सो दैट कि वो एक बड़े इंसान बने, वो लीडर्स बने, वो बड़े बिजनेसेस खड़े करें, पाकिस्तान को ग्रो करने में हेल्प करें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में हेल्प करें, पाकिस्तान में जो असल में तरक्की के साल शुरू हो गए हैं 24, 25, 26 से ऑनवर्ड, उसमें वो सही तरह से अपनी इनपुट्स दें और लोगों को इंस्पायर करें और पाकिस्तान ओवरऑल तरक्की करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।